जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के इस अध्याय के क्रमवार श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं बौद्धिक श्लोकों का आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कामना रूपी शत्रु का शमन। श्री भगवान उवाच काम अश क्रोध अश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धयेन मेह वैरिणम धूमेना व्रियते वह्नि रयथा दर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेयदमावृतम। श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी है। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। Shri Bhagwan said, the reason for this is the lust and anger arising from Rajogun, which are very sinful. Consider them as great enemies in this world, like fire, which are never satisfied. जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। Just as fire is covered by smoke, and a mirror by dust, and just as the womb is covered by the uterus, in the same way knowledge is covered by desires. आवृता ज्ञान मेतन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतर अविमोह यत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। O son of Kunti, in this way, the knowledge of the pure conscious soul remains covered by the constant enemy in the form of desires, which burns like a fire that is never satisfied. इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। The senses, mind and intellect are the abodes of desires. Through them, desires cover the knowledge and make the soul illusory. तस्मा अत्वमिन्द्रियान् यादो नियम्य भरतर्षभ पाप मान्न प्रजहि येन ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि परान याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मा ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं को ही बलपूर्वक समाप्त कर। Therefore, O best among the people of Bharat, you first control the senses and forcefully eliminate these sinful desires that create obstacles in self-knowledge and self-realization. हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तू वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। हे अर्जुन, the senses are better than this material body, the mind is better than the senses, the intellect is better than the mind, and the one who is better than the intellect. You are the best pure form of soul. एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्थभयात्मान मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। इन दिस वे, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, by considering yourself as the soul superior to the mind and intellect, by stabilizing the mind through the intellect, you kill the insurmountable enemies in the form of desires. Om
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का निरंतर श्रवण करते रहें। जीवन के वास्तविक आनंद के लिए एवं उपनिषद से श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीमद् भगवत गीता सार को और समीप से जानें तथा जीवन में दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।